माय नेम इज़ संजीव कुमार। ये मेरे बारे में है, आप यहाँ से मेरे बारे में जान सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू करी है और हम 3 चैप्टर उसके कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी कोई कैंडिडेट अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है और एनसीईआरटी सीरीज़ को अगर वो कंप्लीट करना चाहता है तो वो इन 3 चैप्टर को वो सुन सकते हैं सीरीज़ वाइज, और उसको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम अपना जो है चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम ये 4th चैप्टर हम शुरू करेंगे और 4th चैप्टर का नाम है दैट इज़ व्हाट बुक्स एंड वरियल टेल्स अस। मीन जो किताबें और जो वरियल्स का मतलब होती है कब्रें, ये हमें क्या बताती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और पिछले 3 चैप्टर मैं बना चुका हूँ और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल शुरू से सुनना, एक आपकी कनेक्टिविटी आप डेवलप कर पाओगे अगर आप शुरू से सुनोगे। तो जैसे कि हम एनसीईआरटी को रीड आउट करते आ रहे हैं और ऐसे आपको हर एनसीईआरटी में इस तरह का आपको बॉक्स मिलता है, तो चलो हम इस बॉक्स को भी हम रीड आउट करते हैं। बोलते देखो, एज द वेल रैंक द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो जैसे घंटी बजी तो टीचर्स ने बच्चों को कहा कि मेरे साथ आओ, और वो पहली बार जो थी वो लाइब्रेरी में जा रहे थे। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. तो जैसे मैरी वो लाइब्रेरी के अंदर पहुंचती है, विज़िट करती है, तो उसको वहाँ पर वो देखते हैं कि लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है, जितना तो उसकी क्लासरूम भी बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर शेल्व्स थी, ऑल फुल ऑफ बुक्स, और सारी की सारी जो शेल्व्स जो थी वो बुक से भरी हुई थी। एंड देयर वर कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम। Seeing her trying to open the cupboard, and the teacher said the cupboard has very special book on different religion. तो होता क्या है, जैसे कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी, और मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते, जब टीचर उसको देखता है और वो कहता है कि इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। सो डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास। और वो फिर उससे बोलता है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है, कि आपको पता है कि हमारे पास एक वेदों का भी एक संग्रह है। व्हाट आर द वेदास। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेदास क्या हैं, और मैरी फिर सोच में पड़ती है और इसके बारे में लेट अस फाइंड आउट। तो चलो पता लगाएं इसके बारे में। मैरी सोचने लगती है कि वेद क्या है, तो चलो पता लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ जो दे रखा है, दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के ये जो प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में एक, राइट। सो यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देखो आपने वेदास के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम। तो टोटल जो वो 4 वेदास हैं, और नंबर 1 पे जो है हमारा ऋग वेदा है। नंबर 1 इज़ ऋग वेदा, नंबर 2 इज़ साम वेदा, और नंबर 3 इज़ यजुर्वेदा, और नंबर 3 अथर्ववेदा। तो ये आपको तीनों जो चारों वेदास जो हैं, ये आपको एक सीक्वेंस में आपको याद करके रखने हैं। ये कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। तो देखो निमोनिक आप ऐसे आप याद रखोगे, मेन RS/A, RS/A, रस्या RS/A। R से आपका हो गया ये ऋग्वेदा, R से आपका हो गया ये ऋग्वेदा, और S से आपका हो गया ये सामवेदा, और ये 22 से हो गया आपका यजुर्वेदा, और A से हो गया आपका अथर्ववेदा। तो ये आपको 4 वेदा जो हैं, ऐसे आप निमोनिक से आप इसको जो वो याद रख सकते हैं। तो ये 4 वेदास हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट वेदा जो है वो ऋग्वेदा है। मेन ऋग्वेदा जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये ओल्डेस्ट है, इनमें से ये ओल्डेस्ट ऋग्वेदा है। और ये जो कंपोज करा था, ये 3500 ईयर एगो इसको कंपोज करा था। एंड द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो है ये 1000 जो हैं वो हाइम्स हैं। देखो हाइम्स क्या होता है, हाइम्स का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग, जिसको हम प्रार्थनाएं हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो वो 1000 हाइम्स हैं, और इनको हम बोलते हैं कॉल्ड सुक्ता, इनको हम बोलते हैं सुक्ता। और सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड, जैसे हम बोलते हैं ना कि वेल सेड, बहुत अच्छा कहा, दिस इज़ द वेल सेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेदा जो है ये ओल्डेस्ट है, और इसको संस्कृत में कंपोज करा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपको ये क्वेश्चन आता है। इसको जो है ये संस्कृत में इसको कंपोज करा है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा है, और इस ओल्डेस्ट वेदा में जो है ये 1000 आपके हाइम्स हैं,
और इन हाइम्स को हम सुक्तास बोलते हैं, इनको हम सुक्तास बोलते हैं, और सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड, सुक्ता और वेल सेड। दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। ये देखो जितने भी हम हाइम्स वगैरह यूज़ करते थे, ये हम प्रेस मीन प्रार्थना, उनकी प्रेस मीन प्रशंसा के लिए, किसकी प्रशंसा, मीन गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की प्रशंसा के लिए हम इन प्रार्थनाओं का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर जो थे वो मेन 3 गॉड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, 3 गॉड्स, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आता है हमारा अग्नि। तो नंबर 1 पे जो है ये हमारा अग्नि है, और ये अग्नि देवता जो है, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, ये फायर से रिलेटेड है। एंड इंद्रा द वॉरियर गॉड, ये इंद्रा जो है ये वॉरियर गॉड से है। और सोमा जो है ये एक प्लांट है फ्रॉम विच स्पेशली ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो इसमें से एक जो स्पेशल एक जो पेय बनाया जाता था, मीन उसमें एक स्पेशल ड्रिंक तैयार करा जाता था, ये सोमा था। तो नंबर 1 आपको अग्नि याद रखना है, और नंबर 2 आपको जो है वो इंद्रा याद रखना है, और नंबर 3 पे आपको रखना है सोमा। ये सोमा से एक स्पेशल प्लांट है, यहाँ पर जो है ड्रिंक प्रिपेयर करा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है वो बने हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। अब ये जो हाइम्स जो थे इनको कंपोज कौन करता था, ये सेजेस करते थे, इनको हम ऋषिज बोलते हैं। प्रिस्ट taught student to recite and memorize each syllable, words and sentence bit by bit with great care। देखो ये रिसाइट कराए जाते थे, है ना, इनका उच्चारण करा जाता था, इनको याद करवाया जाता था। तो ये लिखने का काम नहीं होता था, मीन रिसाइट करवाना और उनको मेमोराइज करवाना। और मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मैन। तो सबसे ज़्यादा जो हाइम्स जो थे ये कंपोज करे जाते थे, ये मेंस के द्वारा कंपोज करे जाते थे, और कुछ ही ऐसे हाइम्स थे जो वुमेन के द्वारा जो थे वो कंपोज करे जाते थे। द ऋग वेदा इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऋग वेदा जो है इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत है, ये मीन सबसे पुराना है और ये संस्कृत में इसको कंपोज कराएं। एंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब हम जो है आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, राइट। संस्कृत हम अदर लैंग्वेजेस की हम बात करेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है कि संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नॉन एज इंडो यूरोपियन। तो ये जो संस्कृत जो है ये ऐसा पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है जिसको हम इंडो यूरोपियन के नाम से जाना जाता है। इंडो यूरोपियन आगे मैं इसको बताऊंगा, मीन ये जो रहता है मीन फैमिली ऑफ लैंग्वेज इन यूरोप एंड एशिया। सो सम इंडियन लैंग्वेजेस, देखो कुछ यहाँ पर आपको इंडियन लैंग्वेजेस आपको दिखेंगे। इंडियन लैंग्वेजेस में आपको कौन सी दिखेगी, असामीज, गुजराती, हिंदी और कश्मीरी एंड सिंधीस। तो ये जो हैं ये आपकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। और आपकी एशियन लैंग्वेजेस जो हैं जिसको हम पर्शियन, राइट, एशियन लैंग्वेज जो है इसमें सच एज पर्शियन है। एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस, और कुछ ऐसे यूरोपियन लैंग्वेजेस में हैं सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। तो ये वाली जो हैं वो हमारी लाइक एज यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली, और स्पेनिश भी इस फैमिली से बिलोंग करती है। सो दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, राइट। अब देखो इनमें कुछ वर्ड कॉमन आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे टेक द वर्ड, यहाँ पर आपको लिखा है मातृ। अब ये मातृ संस्कृत में आ गया, और ये जो माँ जो है ये हिंदी में है, और मदर जो है ये इंग्लिश में है। सो डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी। अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है यहाँ पे। सो मीन अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। अच्छा, यहाँ पर ऐसी कुछ और लैंग्वेजेस बोली जाती थी, वो अदर फैमिली से बिलोंग करती थी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज जो बोली जाती थी मीन तिब्बतो वर्मन, इनको हम तिब्बतो वर्मन फैमिली के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और ये मलयालम इन लैंग्वेज को बोला जाता था। और इनको बोला जाता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करते हैं द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है।
एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन द झारखंड, और जो झारखंड में लैंग्वेज बोली जाती हैं, एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो ये जो हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड और पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल इंडिया में जो बोली जाती हैं। तो दिस बुक वी यूज़ आर रिटन इन प्रिंटेड। देखो आज के टाइम में जो बुक जो वो प्रिंटेड में देखते हैं, लेकिन ऋग वेदा जो है वो रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। तो ये जो ऋग वेदा जो था इसको हम रिसाइट करे जाता था और इसको हर्ड सुना जाता था, मीन पढ़ने के अलावा। एंड इट वॉज रिटन ऑन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर एगो। तो देखो थोड़ा सा हम लैंग्वेज के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ कि कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लैंग्वेज के बारे में आते हैं। तो यहाँ से जो है वो आप लैंग्वेज के बारे में और ज़्यादा आप यहाँ पे समझ पाओगे। देखो लैंग्वेज जो है आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं, सो इट लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आती हैं, और ये पार्ट आपकी जो है ये 17th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट डील विद द ऑफिशियली लैंग्वेज, और आर्टिकल है 343 टू 351। इंपॉर्टेंट है। मीन जो हमारी ये जो ऑफिशियली लैंग्वेज जो हैं टोटल जो हैं वो 22 ऑफिशियली लैंग्वेज हैं, राइट। टोटल हमारी जो हैं ये 22 ऑफिशियली लैंग्वेज हैं, और ये जो हैं 8th स्केड्यूल के अंदर आती हैं। ये जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ये 8th स्केड्यूल के अंदर आती हैं, और ये पार्ट जो है ये 17th पार्ट के अंदर आता है। और आर्टिकल अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट बिलोंग्स टू 343 टू 351, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द 8th स्केड्यूल्ड, और ये 8th स्केड्यूल्ड में इनको रखा गया। तो ये देखो यहाँ पर ये इसमें ये बताया रखा कि आर्टिकल 344 में ये क्या बताता है। आर्टिकल 344 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एंड एक्सपिरेशन ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल आपका 351 में आता है कि स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, राइट। और यहाँ से आपको ये वाली चीज़ आगे इंपॉर्टेंट है। मेन 8th स्केड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। अब इसमें 22 कौन कौन सी हैं? असामीज, बंगालीज, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सेंथली एंड मैथिली एंड डोगरी। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है कि इस 22 ऑफिशियली लैंग्वेज में इंग्लिश का कहीं नाम नहीं है, और एक यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको दिखेगी नेपाली। तो नेपाली हमारी जो है 22 ऑफिशियली लैंग्वेज जो है इसमें एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, दैट इज़ नेपाली। और इंग्लिश जो है ये हमारे इस 22 ऑफिशियली लैंग्वेज में इसका जिक्र नहीं करा है। अब देखो ऑफ दिस लैंग्वेज, अब जो 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब शुरुआत में जो थी ये टोटल हमारी 14 लैंग्वेज थी जो कि इंक्लूड करा था, और सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। तो ये जो सिंधी लैंग्वेज जो थी इसको ऐड करा था, ये 21st अमेंडमेंट हुआ था। और ये जो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, अगर हम कोंकणी, मणिपुर, नेपाली की बात करें तो इनको इंक्लूड करा था 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना, ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोडो, डोगरी और मैथिली और ये सेंथली, इनको एडेड करा था 92 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 विच केम इनटू फोर्स इन 2004। तो ये आपको यहाँ पर जो वो ध्यान रखना है कि कौन सी लैंग्वेज कब ऐड कराएं। यहाँ पर कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कौन से स्केड्यूल्ड में रखा गया है, टोटल ऑफिशियली लैंग्वेज कितनी है। कई बार क्वेश्चन आता है आर्टिकल कितने से कितने तक है, कौन सी लैंग्वेज जो थी वो 92 अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई थी, 71 में कौन सी ऐड करी गई थी, और इनिशियली शुरुआत में कितनी लैंग्वेज थी। तो इन सारी लैंग्वेज का आपको जो है वो पता होना चाहिए। चलो आगे हम बात करते हैं। आगे तरह की हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। तो मेन हिस्टोरियन जो है वो ऋग्वेदा के बारे में किस तरह से स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम जो है वो बात करते हैं। ओके, सो हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, राइट, historian like archaeologists find out about the past what in addition to material remain, they examine written source as well. Let us see how they study in Rig Veda.
देखो हमने पिछले चैप्टर में हमने ये करा था, हमने हिस्टोरियन के बारे में भी पढ़ा था, हमने आर्कियोलॉजिकल के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर जितने भी हिस्टोरियन हैं लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, ये जो हिस्टोरियन जो हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट के जैसे फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, ये पास्ट के बारे में भी फाइंड आउट करते हैं। और इसके अलावा इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो तो मटेरियल जो रिमेनिंग जो बचे हुए थे उनके बारे में स्टडी करते थे, लेकिन ये जो है ये रिटन सोर्स को भी एग्जामिन करते हैं। ये हिस्टोरियन जो हैं ये रिटन सोर्स को भी एग्जामिन करते हैं। देखो ऋग्वेदा के बारे में इनको कैसे पता चला है? सो मीन सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। इंपॉर्टेंट है ये, राइट, कि कुछ ऐसे हाइम्स हैं ऋग्वेदा में, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेदा में जिनको डायलॉग्स के फॉर्म में जो है वो मेंशन करा गया है। डायलॉग मीन जैसे वार्तालाप जो रहता है। And this is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Bishop Mitra and two river Vyas and Satluj। ये कई बार क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है कि ऋग्वेदा में जो सेज जो था वो कौन था? वो बिशप मित्रा था। और इसका जो डायलॉग जो है, ये जो बिशप मित्रा जो है, ये टू रिवर्स हैं, मेन ब्यास एंड सतलुज। तो इन मतलब इनके बीच में डायलॉग है। अब हम आगे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से वो आगे जो है वो बात कर रहा है, इनका वो किस तरह से वो जो है वो डायलॉग्स में ये जो है वो कंपोज करा गया। अब देखो ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये। सुमीन बिशप मित्रा एंड द रिवर्स। देखो यहाँ पर जो है एक ये बिशप मित्रा है, ये सेज है, ये आपको यहाँ पर सेज है, और यहाँ पर जो है रिवर, और फिर यहाँ पे बिशप मित्रा बात करेगा, और फिर यहाँ पे रिवर बात करेगी। तो देखो बिशप मित्रा ये बात क्या कर रहा है? ये नदियों से बोल रहा है, ओ रिवर मीन ओ नदियों, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन। भाई आप पहाड़ों से नीचे आ जाओ, माउंटेन से आप नीचे आ जाओ। लाइक टू स्विफ्ट होर्स। देखो जैसे जो लाइक फुर्तीले घोड़ों की चाल से, जैसे जो दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से, लाइक टू शाइनिंग काउ दैट लिक दे काव्स, मीन दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से, या फिर जो अपने जो बछड़ों को चाटती हुई दो जो गायों की तरह। बोलते आप इनकी तरह आप इन पहाड़ों से नीचे आ जाओ। यू मूव लाइक चैरियट टू द सी। बोलते तुम सी की ओर मूव करते हो, तुम रथ की तरह सी समुद्र की ओर आप मूव करते हो। थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा। ये बोलते जितनी आपको पावर दे रखी है, शक्ति आपको दे रखी है, इंद्र देवता ने दे रखी है। एंड यू आर फुल ऑफ वाटर। मीन ये जो है यू आर फुल ऑफ वाटर, राइट, तुम जल से परिपूर्ण हो, तुम जल से मीन फुल ऑफ हो, और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तो यहाँ पे रिवर आगे क्या बोलती है? वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ गॉड हैज़ मेड फॉर अस। भाई देखो हम फुल ऑफ वाटर हैं और हम मूव कर रही हैं अपने पाथ पे, जैसे हमको गॉड ने रास्ता दिया है, हम उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, राइट, देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग। बोलते एक बार जैसे निकलने पर हमको जो है वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हमको रोका नहीं जा सकता है। वाई डू यू प्रे टू फॉर अस सेस। तो बोलते हे सेस, तुम हमारे लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हमको जो रास्ता दिया गया भगवान ने, हम तो इंद्र देवता ने जो दिया है, हम तो उस रास्ते पे चल रहे हैं, हम फ्लो कर रहे हैं, और हम जब एक बार चलते तो हम वहाँ पे रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पे बिशप मित्रा क्या बोल रहा है? ओ सिस्टर प्लीज़ लिसन टू मी। बोलते मेरे को सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद चैरियट एंड कार्ट। बोलते ये जो सिंगर गायक जो है, ये बोलते बहुत दूर से आया है, बहुत डिस्टेंस से आया है विद द चैरियट एंड कार्ट्स। लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सल। तो भाई हमको जो है ना, बोलते आपका जो ऐसा ना हो कि हम नदी को पार करें और पानी हमारे एक्सेस के ऊपर आ जाए, हमारी दूरी के ऊपर आ जाए। सो देन वी कैन क्रॉस सेफली। तो बोलते ताकि हम जो है वो उस नदी को क्रॉस सेफ कर जाएं, है ना, ऐसा ना कि हम नदी को क्रॉस कर रहे होंगे और पानी हमारे ऊपर आ जाए। तो रिवर बोलती है वी विल लिसन टू योर प्रेयर, हम आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ताकि आप जो है वो सेफली आप क्रॉस कर जाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हाइम्स वॉज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो। तो हिस्टोरियन ये पॉइंट आउट करते हैं कि हाइम वहाँ पर कंपोज कराए, उस एरिया में कराए जहाँ पर ये नदियाँ फ्लो करती हैं।
एंड दे आल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन सोसाइटी, भाई ये सजेस्ट भी करते हैं कि ये जो सेजेस जो हैं ये सोसाइटी में रहते थे, एक समाज में रहते थे, वेयर हॉर्स एंड काउ वर वैल्यूड एनिमल। तो वहाँ पर ये जो हॉर्स और ये जो काउ जो थे ये वैल्यूड एनिमल थे। दैट्स वाई द रिवर आर कंपेयर टू हॉर्स एंड काउ, इसलिए इस रिवर को कंपैरिजन कराएं, किसके साथ कराएं, हॉर्स एंड काउ के साथ, राइट, इन रिवर्स को। तो आज के टाइम में भी हम काऊ की पूजा करते हैं, गाय का हम पूजन करते हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो बहुत पुराने टाइम में चल रही थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आज के टाइम में हम इनको यूज़ कर रहे हैं। तो देखो आज जो चीज़ें प्रिविलेज्ड हैं, जैसे आज अगर हम गाय की पूजा करते हैं तो इसकी हमको हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, इसकी हमको हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये वाली हिस्ट्री है, तो अगर हमको यहाँ से पता चलेगा तो हम आज के टाइम को हम कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बोला कि डू यू थिंक चैरियट वर आल्सो इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगता है कि चैरियट भी इंपॉर्टेंट है? गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपना आंसर देना है। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन। अब देखो आगे यहाँ पर ये वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको पहले ही बताया था, जो छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हाइम्स, तो इस हाइम्स में इंडस की भी बात करी है और सरस्वती नदी की भी बात करी है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि गंगा और यमुना जो है इसको केवल एक बार ही यूज़ करा गया। अब हम आगे बात करेंगे कैटल, हॉर्स एंड चैरियट, इस वाले हम पोर्शन को कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम आगे हम करेंगे। सो दीज आर मैनी प्रेयर इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। देखो इस ऋग्वेदा मीन बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेयर हैं इन द ऋग्वेदा में ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेयर्स हैं कैटल्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए भी हैं, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। तो ऋग्वेदा में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएं वहाँ पर मेंशन करी गई हैं। हॉर्सेस वर योक टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल, तो जो घोड़े जो थे ना उनको एज अ यूज़ करा जाता था, जैसे जो चैरिट रथ जो था उसके खींचने के लिए, ताकि उनको बैटल में यूज़ करा जाए, लड़ाई में यूज़ करा जाए। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, अब लड़ाई क्यों लड़ी जाती थी, वो कैटल को कैप्चर करने के लिए। देखो कैटल क्या होता है, फीमेल और मेल काउस जो रहती है, मवेशी जिसको बोलते हैं। सो बैटल वर आल्सो फोर्ट फॉर लैंड, ये लड़ाइयाँ जो थी वो लैंड्स के लिए भी लड़ी जाती थी। विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर, और ये पास्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी, चारा के लिए। एंड द ग्रोइंग हार्डली क्रॉप दैट राइपन्ड क्विकली सच एज वाली एंड सम बैटल वर फोर्ट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। तो कुछ जो थी वो पानी के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी और कुछ जो थी वो लोगों को वहाँ पर वो पकड़ के ले आते थे। एंड सम ऑफ द वेल्थ दैट वर ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर, और देखो वो जितना पैसा जितना वेल्थ वो लेके आते थे तो वो लीडर जो थे वो अपने पास रख लेते थे, और कुछ पैसा जो था वो प्रिस्ट को दे देते थे, पुजारियों को दे देते थे, और जो रेस्ट जो पैसा बचता था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लोगों के बीच में, जो ऑर्डिनरी लोग जो थे। और कुछ वेल्थ जो थी वो परफॉर्मेंस ऑफ यजना मीन यज्ञ वगैरह जो होते थे, यज्ञ वगैरह जो होते थे उनके लिए भी पैसा दिया जाता था, वहाँ पर सेक्रीफाई करे जाते थे। विच ऑफरिंग व मेड इनटू द फायर, मीन जो फायर की हेल्प से वो यज्ञ वगैरह करे जाते थे। एंड दीज वर मेड फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड सम एनिमल्स एंड केसेस। तो ये आज के टाइम में भी हम यूज़ किया करते थे। देखो ये उस टाइम पर भी यूज़ हुआ करते थे, और यही जो थी ट्रेडिशन जो था वो आज हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। सो मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार्स, तो मतलब मोस्टली जो मैन जो थे वही इस युद्ध में भाग लेते थे। एंड देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, तो एक चीज़ का यहाँ पे कई बार आपको स्टेटमेंट में आता, तो उस टाइम पे उनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। वट दे वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर फॉर वार एंड पीस, तो वहाँ पे देखो लोग असेंबलीज वगैरह होती थी, लोग इकट्ठे होते थे और वो डिस्कस करते थे कि मैटर ऑफ वार्स के बारे में डिस्कस करते थे, पीस के बारे में डिस्कस करते थे। एंड दे आल्सो चूज लीडर हु वो ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, तो वो ऐसे लीडर्स को वो चूज़ करते थे जो बहुत स्किलफुल हो और बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। देखो टाइम हो गया 22, चलो हम इस वाले पैराग्राफ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, देखो ऐसे कौन से शब्द हैं जो डिस्क्राइब करते हैं लोगों को, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो देयर आर सेवरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, देखो ऐसे बहुत ज़्यादा बेस हैं जहाँ पर हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म ऑफ वर्क दे डू।
जैसे वो काम करते थे उनको उसी तरह से उनको जाना जाता था, उनके कर्मों के द्वारा उनको जाना जाता था। आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो है एक हेरिडिटी चलती है, तो जो वंश जो चलता है तो वैसे ही होता है। लेकिन ये ऋग वैदिक काल में कैसा हुआ करता था, अगर सपोज करो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अगर आप वहाँ पे संस्कृत आप अच्छा बोलते हैं तो आप पंडित बन सकते हैं, राइट। तो इस तरह के जो थे आप अपनी मर्जी से शर्मा लगा सकते हैं, जैसे आप काम करोगे वैसे आप जो अपना सरनेम लगा सकते हैं। द लैंग्वेज दे स्पीक, राइट, मीन कैसे उनको जो था वो डिस्क्राइब करते थे इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, जैसे वो काम करते थे। द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, वो किस जगह से बिलोंग करते थे, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और किस तरह के वो कल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे। लेट अस सी सम ऑफ वर्ड यू टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदास। तो ऐसे कुछ वर्ड जो हमको ऋग्वेदा में मिले हैं। देखो यहाँ पर जो हैं डिस्क्राइब करें हैं टू ग्रुप, यहाँ पर दो ग्रुप जो वो डिस्क्राइब करें हैं, और ये उनके टर्म ऑफ द वर्क, उनके काम से जाना जाता है, जैसे वो काम करते थे वैसे उनको डिफाइन करें। एक थे द प्रिस्ट, ये जो प्रिस्ट जो थे सम टाइम कॉल्ड ब्राह्मण, तो इनको जो थे वो ब्राह्मण भी बोला जाता था, और ये परफॉर्म करते थे वेरियस रिचुअल एंड, है ना, ये रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे। और दूसरे जो लोग जो थे वो थे राजा। तो एक तो आगे हमारे प्रिस्ट और दूसरे आगे हमारे राजा। तो ये पृष्ठ जो थे इनको किस काम से जाना जाता था, ये यज्ञ वगैरह करते थे, इनको ब्राह्मण भी बोलते थे। अब ये जो राजा जो थे, ये राजा कौन होते थे? देखो, राजा नॉट लाइक द वन यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। तो इसके बारे में आप अगले चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे। सो दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज पैलेस और आर्मीज। तो इन राजा के पास, ये कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, ये जो राजा हुआ करते थे इनकी कोई अपनी कैपिटल नहीं होती थी, कोई पैसा नहीं होता था, इनका कोई पैलेस नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एट राजाज। तो अगर कोई राजा है तो ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे कि उसका बेटा जो होगा वो राजा ही बनेगा, इस टाइम पे ऐसा नहीं था। रीड द सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजा डिड। तो देखो, इसको आपने एक बार फिर पढ़ना है कि इसमें राजा क्या करते थे। सो टू वर्ड वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब देखो, और जो हैं ये जो है दो वर्ड और डिस्क्राइब करें जो यूज़ करे जाते थे मीन लोगों को और कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, एक तो था वन वर्ड दैट इज़ जना, जन जिसको बोलते थे, विच वी स्टिल यूज़, आज के टाइम में हम जन यूज़ करते हैं इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। तो हिंदी में भी हम यूज़ करते हैं, अदर लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। एंड अदर था विश, राइट। द वर्ड वैश्य कम फ्रॉम विश, और ये जो वैश्य वाला शब्द जो है ना, ये विश से आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये माइंड में आपको रखना चाहिए। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आपको चैप्टर 5 में आपको इसके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। सो सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम। तो देखो, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे विश और जना थे जिनको नाम के द्वारा जाना जाता था। तो यहाँ पर कुछ रेफरेंस दे रखे हैं, जैसे एक था पुरु जना और विश, द भरता जना और विश, द यादू जना और विश एंड सो ऑन। तो ये कुछ नाम जो थे इनको बाय नेम, इनको विश और जना के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। सो डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फेमिलियर? तो आपको क्या लगता है कि इनमें कुछ फेमिलैरिटी है? सो सम टाइम द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व एज आर्यस। कुछ लोग ऐसे जो थे जो हाइम्स को कंपोज करते थे, मेन प्रार्थनाओं या जो सॉन्ग जो थे, रिलीजियस सॉन्ग जो थे, उनको जब वो कंपोज करते थे तो उनको डिस्क्राइब करा जाता था आर्यस। एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट दस्यास, और उनके जो ओपोनेंट, उनके जो विरोधी, उनको क्या बोलते थे? दस्या बोलते थे या दस्यूस बोलते थे। दीज व पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाई, ये वो लोग जो थे वो सेक्रीफाई वगैरह बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे। लेटर द टर्म दसा मीन, ये जो दास जो थे, राइट, दास एंड द फेमिनाइन दासी। तो इसको जो मेल दास और जो स्त्रीलिंग में हम इसको दासी बोलेंगे। केम टू मीन स्लेव, तो इसका आगे जो मतलब जो हो गया था ना, वो स्लेव हो गया था। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम, गुलाम, है ना, गुलामी जिसको हम बोलते हैं। केम टू मीन स्लेव एंड स्लेव और वुमेन एंड मैन। ये जो स्लेव जो हुआ करते थे, मैन और वुमेन हुआ करते थे, वो ऑफन कैप्चर्ड इन वार। तो जैसे कई युद्ध करने के लिए गए तो वहाँ पर लोगों को कैप्चर कर लिया और उन लोगों को वहाँ पर लेके आया जाता था और उनसे फिर डिफरेंट काम करवाए जाते थे।
एंड वाइल द ऋग वेदा वॉज बींग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो देखो ये जो है नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में जो था, लाइक एज ये नॉर्थ है और ये वाला जो वेस्ट है ना, ये हमारा ईस्ट आएगा, साउथ। तो इस वाले एरिया में जो था इसको कंपोज करा जाता था। एंड देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस। तो हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो वी विल कम ऑन दी नेक्स्ट वीडियोस, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ आया होगा। कोई बच्चा अगर जब फर्स्ट बार ये एनसीईआरटी को रीड आउट कर रहा है तो उसको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, सो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो कम से कम 1-2 बार उसको ज़रूर देखें। जब तक आपका एक बेसिक लिंक डेवलप नहीं बनता है तब तक आपको इसको देखते रहना है। सो थैंक यू सो मच, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।